जीवन क्या है? जीवन चलने का नाम। चलते रहो सुबह शाम। किधर को चले? चल रहे भी, चल रहे हैं, पर किधर को? जिधर से छूटेंगे कि जिधर और बंधेंगे? जी, बंधने की ओर चल रहे हैं कि छूटने की ओर चल रहे हैं? छोटी बच्ची हुई, फिर बड़ी बच्ची हुई, फिर रानी बच्ची हुई, फिर बहू रानी बच्ची हुई, बहू रानी की फिर बेटी हो गई, उस बेटी का विवाह कर दिया। अब यहाँ मुक्त होना चाहिए कि नहीं? मुक्त होते हैं कि बेटी की शादी की जुगाड़ ढूंढना शुरू करते हैं? नहीं, बेटा हुआ, पाला पोसा, 25 साल का बड़ा कर दिया, ब्याह कर दिया, बहू आ गई। सास जी बहू आई थी, अब उनके घर में बहू आ गई। अब सास जी को छूटना चाहिए कि नहीं? छूटती है, चाबी और मोटी हो जाती है। बहू वाली भी चाबी अपने पास में रखती है। छूटने वाली जुगाड़ नहीं हो। बस यहाँ संकट है। आए थे बहू बन करके, अब सास बन गए। अब जो बहू बन के आई उसके लिए छोड़ देना चाहिए ना। हमारी वैदिक संस्कृति में 60 और 8 को घर से निकालने की व्यवस्था है। 60 वालों को घर से निकाल देना चाहिए और 8 वालों को भी घर से निकाल देना चाहिए। जो 8 साल के हो जाए उनको घर से निकाल दो, गुरुकुल भेज दो, और जो 60 के हो जाए उनको भी गुरुकुल भेज दो। 60 वाले गुरुकुल जाएंगे पढ़ाने और 8 वाले गुरुकुल जाएंगे पढ़ने। और पढ़ने वालों को अगर पढ़ाने जाने वाले पढ़ाएंगे तो ज्यादा उन्नति होगी कि नौकर पढ़ाएंगे तो ज्यादा उन्नति होगी? स्कूलों में कौन पढ़ाता, मास्टर की नौकर? कोई मास्टर हो तो अन्यथा मत लीजिए, लेकिन है तो नौकर। अगर सरकार के ये वाली किताब नहीं पढ़ानी, ये वाली पढ़ानी, तो कोई अध्यापक है नहीं तो यही वाली पढ़ाएंगे? ऐसा कोई अध्यापक कहेगा? अच्छा, सवेरे ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है कि 10 बजे 11 बजे? और आप नौकरी करने कितने बजे जाते हैं पढ़ाने? तो सही पढ़ाई होगी। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे रजोगुण बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सूरज उतरता जाएगा वैसे वैसे तमोगुण बढ़ता जाएगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक। सूरज जैसे जैसे बढ़ेगा 3 बजे तक रजोगुण बढ़ेगा, हाईएस्ट तापमान जब नापा जाएगा, और 3 बजे बाद जैसे सूरज घटेगा वैसे वैसे तमोगुण बढ़ेगा। रात के 12 बजे तक भयंकर तमोगुण हो जाएगा और 1 बजे के बाद फिर से सतोगुण आना प्रारंभ होगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारे नौजवान लोग क्या करते हैं, जब तमोगुण रहता है तो जगते हैं, कहते हैं हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जब सतोगुण आ जाता है तो सो जाते हैं। पढ़ाई कैसी होगी, दिमाग कैसा रहेगा? वो लोग आपका ओबे करेंगे, डिसओबे करेंगे, आज्ञा मानेंगे नहीं मानेंगे। उल्टा करने वाला कभी किसी की आज्ञा का पालन, अनुशासन नहीं रहेगा, अनुशासन में नहीं रहेगा। हम अध्यापक हो करके विद्यालय में नौकरी करके सही काम नहीं कर पाते क्योंकि नौकर हो जाते हैं। इसी इतनी सुंदर वैदिक व्यवस्था है कि विद्यार्थी को नौकर नहीं पढ़ाएगा, विद्यार्थी को दादाजी पढ़ाएंगे। इन दादाजी का पोता कहीं और पढ़ रहा होगा और ये दादाजी कहीं और पढ़ा रहे होंगे, और जो बच्चे इनके सामने बैठे होंगे उनको अपने पोते के समझ करके पढ़ा रहे होंगे। तो कैसी पढ़ाई होगी? इस दिव्य व्यवस्था को हम लोगों ने छोड़ दिया। तो छूटने की जुगाड़ है कि पकड़ने की, मुक्त होने की, ग्रसित होने की? मैंने देखा है रिटायर हो गए, हमने कहा भाई साहब क्या करो, बोले दुकान खोल दी है। सरकार ने कहा तुम निकम्मे हो गए, 60 साल के पूरे हो गए, जाओ मुक्त रहो।
फिर क्या करते हैं, फिर एक दुकान खोल के बैठ जाते, फिर सकम में हो जाते हैं। सरकार ने निकम्मा बना के भेज दिया, तुम जाओ, ये फिर सकर्मा हो जाते हैं। और सकर्मा जो कर्म करना चाहिए वो नहीं करते हैं। हर आयु का एक एक अलग अलग कर्म है। हर आयु जो काम बच्चे कर सकते हैं वो काम हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। जो काम हम कर सकते हैं वो बच्चे भी नहीं कर सकते। जो काम हमारे बस का है वो काम बच्चों के बस का नहीं, और जो काम बच्चे कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। कोई बच्चा हमारा ब्रह्मचारी रहेगा, कूद के इसके ऊपर चढ़ेगा, वहीं से कूद के इसके ऊपर आएगा। हम लोग अगर कोशिश करें तो करना भी मत, नहीं तो बुढ़ापे में जुड़ती नहीं है, बड़ा संकट होता है। बच्चे उस काम को कर सकते। ब्रह्मचर्य अवस्था है बटोरने की अवस्था, बटोरो जितना मिल जाए उतना, जहां से मिल जाए उधर से। गृहस्थ में आ जाए तो थोड़ा थोड़ा चुन चुन के बांटना, सम्मत बांट देना, खाली खोखा हो जाओ फिर बेकार हो जाओ, चुन चुन के बांट देना। और जब बांट चुको तो फिर एक स्थान पर आके विराम करके फिर अपने आप संग्रह करना, फिर वानप्रस्थ में चले जाना। और जब वानप्रस्थ में अच्छी तैयारी हो जाए तो फिर बांटने निकल पड़ना, फिर सबको बांटना, फिर सन्यासी होकर के बांटना। एक जगह पर मत बांटना, एक जगह बांटोगे तो सुनने वाला आपकी बात कितनी देर तक सुनेगा? तो सोचेगा अब तो चुप हो जाओ दादा, बहुत बोले, बहुत शांत हो। और अगर एक एक जगह 10-10 मिनट बोलेंगे तो कहेंगे थोड़ा सा और सुना दीजिए। आप सुनाएं और कोई न सुने तो खराब लगेगा, और आप सुनाएं और कोई के और सुनाओ तो अच्छा लगेगा। तो सन्यासी हो जाओ तो सब जगह जाकर सुनाओ, अच्छा लगे। अगर एक ही घर में बैठे बैठे सुनाते रहोगे होगा कुछ नहीं। बुढ़ापे में शरीर से काम हो पाता है क्या? लेकिन सहूर अकल बताने का बढ़ जाता है, इतनी अकल बढ़ जाती, सोचते सबको बता डाले। अब जिसको बताना है वो सुनना नहीं चाहता, जिसको अकल बतानी है वो सुनता नहीं, और जिसको नहीं बताना है वो सुनने को तैयार बैठा है। हम सोचते हैं हमारे बेटों को एकदम पूरा, जो मेरी कमी सब इनसे पूरा करना। मेरे ताऊजी, मेरे दादाजी 4 बजे जगह करो। एक दिन हमारे बढ़िया बोले, दादा जब आप हमारी उम्र थे तो कै बजे जगते थे? जब आप हमारे बराबर थे 10 साल के तब कै बजे जगते थे? तो दादा बोले अरे तब हमें कोई बताने वाला नहीं था, तब जल्दी जगना चाहिए, कोई बताने वाला ही नहीं था। अब हम बताने वाले हो गए, हमको नींद आती नहीं, हमको नींद ही नहीं आती, तो हम क्या करें? सोएं कि बताएं? हम तो जगेंगे, सबको बताएंगे, और जिसको बताएंगे उसे नींद आती है। उल्टा होगा कि सीधा होगा? इसलिए हमारी व्यवस्था बनाई, जब बूढ़े हो जाओ तो एक ही जगह मत बताओ, फिर घूम घूम के बताओ, घर घर में बताओ, एक एक जगह जाके बताओ। और अपना जो अपना है, अपने को थोड़ा सा फैला। जब आप अपने घर में होते छोटे होते कि बड़े होते हैं? अपने घर में रहते हैं तो छोटे होते कि बड़े होते हैं? अपने घर में छोटे होते हैं, और जब संसार में निकल जाते हैं तो तुम भी मेरे, तुम भी मेरे, तुम भी मेरे, तुम भी मेरे। मेरे शरीर को जन्म देने वाली मेरी एक माँ, ठीक, मेरे शरीर को जन्म देने वाली मेरी एक माँ, और मुझे भोजन दे करके आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक खिलाने वाली माताएं कितनी हैं? हजारों। हम लोग तो रोज ही किसी माता के हाथ का भोजन करते हैं, और जिस घर में जाते हैं उसी घर में आदर पूर्वक भोजन करने को मिलता है। वैसे मिलता है जैसे हमारी माता जी हमको परोस के खिलाना पसंद करते हैं। अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरी 1000 माता है, अगर मैं घर में रहता हूँ तो मेरी एक माता। तो कहाँ रहना चाहिए? बड़ा हो जाए छोटा हो, छोटे होंगे तो एक माता मिलेगी,
बड़े होंगे तो सैकड़ों माता मिले, तो बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, लेकिन हम जाते बड़े के लिए। घर छोड़ना एकदम पसंद नहीं। मैं 1 साल से सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, वानप्रस्थ ले लो, वानप्रस्थ ले लो। मैंने घोषणा कर दिया कि मैं 5 नवंबर को वानप्रस्थ दीक्षा ले रहा हूँ। अब सब पूरा आर्य जगत मेरे पीछे पड़ा है कि तुम अभी क्यों ले रहे हो। मेरे गुरुजी लोग जो मुझसे 15-20 साल बड़े हैं वो भी नहीं ले रहे हैं। वो मुझसे पूछ रहे तुम क्यों ले रहे हो। साथी लोग पूछ रहे तुम क्यों ले रहे हो, विद्यार्थी लोग पूछ रहे तुम क्यों ले रहे हो। अभी तो ऐसे ही रहो। हमने कहा हम फंसेंगे और दूसरे को भी फंसाएंगे, कि निकलेंगे और निकालेंगे। कौन सा रास्ता ठीक है, निकले निकालें कि फंसे फंसाएं। जी मुक्त होने आए थे ना, कैसे मुक्त हो। अपने परिवार से जो मुक्त ना हो पाया वो दुखों से मुक्त होगा। अपनी जाति से जो मुक्त ना हो पाया वो दुखों से मुक्त होगा। छोड़िए, अपने शरीर से जो मुक्त ना हो पाया वो मुक्त होगा। मैं शरीर को मैं समझता हूँ कि शरीर को अलग समझता हूँ, मैं को अलग समझता हूँ। मैं खाता हूँ, वाक्य सही है कि गलत है। मैं खाता हूँ, वाक्य सही है कि गलत है? 100% गलत है, क्योंकि मैं दाल भात नहीं खाता, मेरा शरीर दाल भात खाता है। मेरी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, मुझे पेट्रोल लेना है क्या? टंकी पर जाकर अपने मुंह में डलवा लोगे पाइप? मुझे पेट्रोल लेना है कि गाड़ी में पेट्रोल देना है? ये गाड़ी तो है, तो गाड़ी में भोजन चाहिए कि मुझे भोजन चाहिए? मैं कहाँ खाता हूँ, आज तक नहीं खाया। मैंने आज तक भोजन नहीं किया, कोई नहीं करता। मैं ऐसे विशेषता बात नहीं, कोई भी नहीं करता। सब भोजन खिलाते हैं अपने शरीर। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मैं शरीर से अभी तक मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? शरीर से नहीं मुक्त होगा तो दुख से कैसे मुक्त होगा? ये शरीर मेरी गाड़ी है, मेरा साधन है। देने वाला कौन है? मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस बॉडी। गाड़ी देने वाला कौन है? ईश्वर। माता पिता नहीं, माता पिता खाली साधन है बस। माता पिता साधन, देने वाला कौन है? मैन्युफैक्चरर ईश्वर, कर्मचारी है माता। फैक्ट्री का मालिक कौन है? एकदम बिल्कुल कुछ। ये आर्य समाज का सत्संग है, वाला सत्संग है, हरे राम हरे कृष्णा वाला। कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनो, सब ठीक है। राधे राधे से वो चले आएंगे बिहार। भले आदमी बुलाएगा राधे को, बिहारी क्यों आएंगे? तो कोई गाना है, जिसको बुलाएगा वो आएगा ना। तो जो कहेगा राधे राधे आएंगे बिहारी, बिहारी का दिमाग खराब है क्या? ये भजन गाए जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। आर्य समाज सत्संग नहीं होता किसी को बुलाओ कोई आ जाए। शिवदत्त को बुलाओगे तो शिवदत्त आएगा, कुलदीप बुलाओ कुलदीप आएगा, और नहीं बुलाओ तो कुलदीप नहीं आने वाला। ये नहीं शुद्ध रटेगा चले आए कुलदीप, ऐसा होगा क्या? ये नहीं होता। आर्य समाज के मन पर सब चीज एकदम बिल्कुल क्लियर, एकदम स्पष्ट। एक भी चीज कहीं किसी आपके मन में कहीं किसी कोने में शंका हो, मैं आपको पूरे 7 दिन आपके बीच में कुछ भी शंका होती हो धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, आप किसी प्रकार की शंका तो एकदम लिख करके मेरे पास भेज दें, हम उसका समाधान करने की गारंटी करते हैं। मुझे कोई नहीं कि आपने मेरे व्याख्यान में व्यवधान क्यों कर दिया, खूब व्यवधान करो, मुझे व्याख्यान का स्वागत है। आपका मामला एकदम क्लियर होना चाहिए। मेरे माता पिता मेरे उत्पादक नहीं हैं। अगर मेरे माता पिता मेरे उत्पादक होते तो करोड़ों माता पिता निसंतान होकर के नहीं रोते होते। नहीं रोते क्या? मेरे पास हजारों लोग बस भर में फोन करते हैं, आचार्य जी पुत्र चाहता हूं, हो नहीं रहा है, पुत्री नहीं चाहता हूं, हो रही है, चाहता हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ये उत्पादक होते तो बना लेते ना फटाफट। नहीं होता है। देने वाला ईश्वर, माता पिता
साधक, मैन्युफैक्चरर ईश्वर, कर्मचारी माता पिता। हम सब के सब लोग माता पिता लोग जितने भी लोग हैं सब के सब केवल कर्मचारी हैं ईश्वर के राज्य में, कुछ नहीं। अपने आप को मालिक समझने की भूल मत करिएगा। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ इस जगती में जगत है वो सब का सब ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए त्याग पूर्वक चुपचाप भोग करना, माग्रथा लालच नहीं करना। कैसे सिद्ध धनम, ये धन किसका है? किसी का नहीं, धनी ईश्वर है, धनी ईश्वर है। और जो जितना ईश्वर की उपासना कर लेता है वो उतना धनी हो जाता है, नहीं तो निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। जो ईश्वर का उपासना नहीं करता उसका क्या हो जाता है? धनी कहाँ होगा? उसका तो निधन हो गया। सारी जिंदगी कमाया फिर भी निधन हो गया। रोज शब्द का प्रयोग करते पर विचार नहीं करते। अमुक व्यक्ति का निधन हो गया, कमा तो सारी जिंदगी रहा था ना, तो धनी होना चाहिए, निधन होना चाहिए। कमा रहा था धन, हुआ नहीं धन, बेचारे का निधन हो गया। इसलिए धन है किसका वास्तव में? किसी का भी नहीं है। लेके आए थे क्या? लेके जाओगे क्या? यही रहेगा। आओगे तो फिर मिलेगा। चिंता मत करके जाना कि छोड़ गया आप क्या करोगे, यही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आए थे तो मिला था, आए थे तो बना बनाया मकान मिला था, आए थे तो माता पिता गोद मिली थी, जाएंगे तो यहीं ऐसे ही रहेगा, लौट के आएंगे फिर ऐसे ही मिलेगा। चिंता, बिल्कुल चिंता नहीं करने की। छूट गया अब क्या होगा? निश्चिंत रहना, धनी हम नहीं है। धनी कौन है? ईश्वर। मैं अलग हूँ, मेरी गाड़ी है ये, मैं इस गाड़ी को रोज नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, कपड़े पहनाता हूँ। मैं कपड़े पहनता नहीं हूँ, मैं कपड़ा पहनाता हूँ अपने शरीर को। ये गाड़ी जो परमपिता परमात्मा ने दे रखी है, इस गाड़ी को मैं ढकता हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं नहीं कपड़े पहन, मैं कपड़ा पहन ही नहीं सकता। कोई माई का लाल आत्मा के लिए कपड़ा सिल सकता है? एक सुई पर 1 करोड़ जीवात्मा है, कौन से नाप से कपड़ा सिलोगे? एक सुई की नोक पर 1 करोड़ जीवात्मा आते हैं, किस नाप से कपड़ा सिलोगे? जो दिखता ही नहीं आंखों से उसके लिए क्या कपड़ा सिलो? मैं किधर कपड़ा पहन रहा हूँ? मैं अपने शरीर को कपड़ा पहना रहा हूँ। आप मुझे नहीं खिलाते हैं, आप मेरे शरीर को खिलाते हैं। मेरा शरीर मेरी गाड़ी है, मैं इस गाड़ी में जब तक रहता हूँ तब तक आपके काम आता हूँ। जब मैं गाड़ी छोड़ देता हूँ तो न आपके काम आता हूँ और न भूत बन के आपको डराता ही। ये जो लोगों ने बना रखा है ना, भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, सबको डराता है, ये महामिथ्या बात है। जब तक जीवात्मा के पास शरीर नहीं होगा तब तक वो कुछ भी कर नहीं सकता। तब ही करेगा जब उसको परमात्मा शरीर प्रदान करेंगे। जब तक मैं गाड़ी में बैठा हूँ तब तक आपको सुखी कर सकता हूँ, आपको दुखी कर सकता हूँ, आपको आनंदित कर सकता हूँ, आपका आनंद छीन सकता हूँ। जब तक मैं इस गाड़ी में सवार हूँ। मेरी गाड़ी जिस दिन मुझसे छूटेगी उस दिन मैं पूरी तरह से परमात्मा के अधीन होऊंगा और फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। ना आपको सुखी कर सकूंगा, ना आपको दुखी कर सकूंगा। अगर आप दुखी होते हैं तो आपका अपना मानसिक रोग है। कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई चांडाल नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, सब हमारा मानसिक रोग होता है। हम डरते हैं। कोई जीवात्मा भूत प्रेत बनने के लिए नहीं जाता है। जीवात्मा ईश्वर की व्यवस्था से पुनः शरीर धारण करके संसार में आता है और जब तक शरीर नहीं पाता है तब तक किसी का कुछ न बना सकता है और न कुछ बिगाड़ सकता है। एकदम निश्चिंत भाव से मस्त रह करके आनंद लीजिए। इस गाड़ी को संभाल के रखिए, गाड़ी को बिगाड़ना नहीं। दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, दारू रोज पीते हैं। दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, दारू छूट नहीं रही, दारू से मुक्त नहीं हो पाए तो दुखों से मुक्त होंगे क्या? कहते पीता हूँ गम भुलाने को। बेवकूफ आदमी, गम भूलता है पीने से क्या बढ़ जाता है। तो दिमागी काम नहीं करेगा तो दुख घटेगा।
सेंसलेस व्यक्ति क्या करेगा? दुख का दुख उसे घटेगा कभी? वो तो दुख अपना भी बढ़ाएगा, परिवार का भी बढ़ा देता है। वो अपना तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, शरीर का सत्यानाश करता है। अभी पिछले दिनों बैंक मैनेजर, इतना ब्रिलियंट व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, और तीनों टाइम शराब पीता है। 55 साल की उम्र होते तो खत्म हो, सारा परिवार अनाथ छोड़ करके भागता है। उसे हम लोग समझाते थे, कहते थे क्या कर रहे हो? अरे एक दिन तो जाना ही है। एक दिन जाना माने अभी चले जाना है? जो तुम्हारे सारे से जी रहे थे उनको यूं छोड़ के चले जाना है? उनका तुम्हारे पर उत्तरदायित्व था, उनका ऋण था तुम्हारे पर, ऋण कौन उतारेगा? अपने शरीर को लंबे समय तक जिलाना आपका नैतिक उत्तरदायित्व है। ईश्वर ने कह रखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अंतर मृत्युम दधताम, यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र संख्या 16 प्रमाण देकर के बाकायदा, अंतर मृत्युम दधताम पर्वतेन, ज्ञान और ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा अपनी मृत्यु को अपने से दूर हटाते चलो, दूर हटाते चलो। मृत्यु की कामना नहीं करना, जीवन की कामना करो। जीवेन शरदशत नहीं, मृयाम शरदशत, हम मर जाए जल्दी से। हम आश्चर्य करते लोग कहते हे भगवान अब तो मिट्टी को उठा ले। उन्होंने कहा तुम्हारे क्या कुल्हाड़ा कुल्हड़ बनाएगा तुम्हारी मिट्टी उठा कर? तुम्हारी मिट्टी को क्यों उठाता फिरेगा? इसको तुमने अपना मिट्टी बनाया क्यों है? अरे इतना सुंदर साधन था ये, इतना सुंदर साधन, इसमें सत्य बोल सकता है, इसमें योग कर सकता है, इसमें तप कर सकता है, इसमें यज्ञ कर सकता है, इसमें उपदेश कर सकता है। प्रभु की सौगात है ये जीवन जो ईश्वर ने दिया है। इसमें लंबे से लंबा जीवन जीने की कामना कर, कभी मृत्यु के बारे में नहीं सोचना, और कभी जो बीत गया उसे छोड़ो, तो आएगा उसे भी छोड़ो। आज मैं आनंद से रहूंगा, आज मुझे सुख से रहना है। वर्तमान में जो जितना ज्यादा जिएगा उतना वो व्यक्ति सुखी रहेगा, उतना व्यक्ति दुख से मुक्त रहेगा। ये विषय बहुत लंबा चौड़ा है, हमने कुलदीप जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, पूरा नहीं किया है। पूरा होने में और टाइम लगेगा, हम इसे पूरा करेंगे, लंबे समय तक लेके जाएंगे। आज केवल इतना सूत्र ध्यान रख लीजिए, ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर आपके लिए है। ईश्वर ने उपहार के रूप में आपको प्रदान किया है। इसको सुरक्षित रखिए और इसको मैं समझने की भूल बिल्कुल मत करिए। ये आपके लिए है, आप इस शरीर से बिल्कुल अलग है, आप स्वामी हैं। इसको समझाने के लिए और आगे प्रवचन हम आगे रखेंगे।